हम बड़कोट से निकलकर गंगोत्री की ओर चल पड़े। बड़कोट से गंगोत्री की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और कार द्वारा यह करीब 6 घंटे की यात्रा है। हम नैथला के एक होटल में रुके। होटल भागीरथी नदी के तट पर एक सुंदर स्थान पर बनाया गया है। भागीरथी गंगा का दूसरा नाम है। हमने नदी के बर्फीले ठंडे पानी में अपने पैर डुबाकर और नदी के किनारे पाए गए पत्थरों पर बैठकर बहुत ही सुखद समय बिताया। हमने जो शांति अनुभव की वह अवर्णनीय है। गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर खरसाली से हरसील और हरसील से गंगोत्री के लिए कार द्वारा किया जाता है। बड़कोट से गंगोत्री का मार्ग भारत में सबसे कठिन मार्गों में से एक है। कई अंधे और टेढ़े मोड़ हैं, लेकिन गढ़वाल हिमालय का रोमांचक दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। गंगोत्री में कार पार्क से मंदिर तक कोई चढ़ाई नहीं है। मंदिर कार पार्क से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। हींग, सलाजीत, केसर, दर्द का तेल है ये। जोड़ों का, कमर का, चलने फिरने का, चोट का, मोच का, गिरे का दर्द के लिए काम आता है। जोड़ों के लिए, सर में दर्द है, ये सारी जड़ी बूटियों का तेल निकालते हैं हम लोग। क्या होता है इससे? आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से तेल मालिश है। हम मंदिर के रास्ते में भोजन, गरम कपड़े, पूजा की सामग्रियाँ, भगवान की मूर्तियाँ और विभिन्न आकारों के प्लास्टिक की बोतलों को बेचने वाले कई छोटे स्टॉलों को पार करते हैं। पूरा माहौल बेहद ही रंगीन था। मूल गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में जयपुर के महाराजा द्वारा पुनः निर्माण किया गया था।
गंगा गंगेति यो विर्याति यो जनानां सुतेरुपि मुच्यते सर्वपापभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा, जिसके स्मरण मात्र से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हजारों कोस दूर से भी यदि इसको याद किया जाए तो निश्चित तौर पे भक्ति, मुक्ति, संपन्नता सब प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है। इस गंगोत्री नामक स्थान पर माँ गंगा उतरी। राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक निरंतर तपस्या करके राजा सगर के अपने पितरों को 60,000 जो उनके पुरखे कपिल ऋषि के साप से खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। और तपस्या के बाद माँ गंगा सीधा ही स्वर्ग से इस धराधाम पर, जिसको बैकुंठ माना जाता है, यहाँ पर आई और माँ गंगा यहाँ से गंगा सागर पहुँची और उनके पितरों का उद्धार किया। आज के युग में भी निरंतर माँ गंगा लाखों करोड़ों लोगों को पालती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं को जल देती है। आज हमारे साइंस के हिसाब से भी माना जाए बिजली देती है। और आज ये जो मंदिर गंगोत्री का है, गंगोत्री का अर्थ है गंगा उतरी तस्य नाम गंगोत्री। ये जो विग्रह है, माँ गंगा ने उस समय कहा राजा भगीरथ को कि मेरे जो जल रूप है वो तेरे साथ जाएगा, लेकिन मेरा जो विग्रह है, मेरा जो शरीर है, वो इसी स्थान पर निवास करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर माँ गंगा का मंदिर, जो गंगोत्री मंदिर बना हुआ है, वो तब से बना हुआ है। और तब से माँ गंगा माना जाता है कि इस मंदिर में, गंगा जी मंदिर हमारा मुख्य है, उसके अंदर विराजमान रहती है। निरंतर सुबह शाम माँ भगवती गंगा की भेदों से पूजा होती है और सुसुक्त से पुरुसुक्त से विभिन्न प्रकार के अभिषेकों से माँ भगवती गंगा की पूजा निरंतर चलती रहती है। दर्शन कर रहे हैं तो आवश्यक सूचना चंचला ये माना जाता है कि हमारी संस्कृति में शंकराचार्य जी ने भी कहा है, निरंतर जो भगवती के जो मंदिर होते हैं, उनके जो गर्भगृह होता है, उनका जो चित्र लेना निषेध है। ये मान्यता है क्योंकि उमा भगवती का जब पूजन और उसका जो अभिषेक होता है, वो भी पर्दे के अंदर बंद में होता है। आपने देखा होगा भगवान बद्रीनाथ जी में, कहीं दूसरी जगह आप जाएँ जहाँ पुरुष जो भगवान हैं, उनकी जो पूजा है वो खुले में होती है और उनकी पूजा को आप निरंतर उनका अभिषेक देख सकते हैं। लेकिन माँ गंगा और जितनी भी भगवतियाँ होती है, उनका जो अभिषेक है वो पर्दा लगा के ही पुजारी करता है, ऐसी मान्यता है। और माँ गंगा इस स्थान पे जो प्राणी आता है, अक्षय तृतीया के दिन इसका कपाट खुलता है और अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, निश्चित तौर पर माना जाता है उसको जितने भी पाप जीवन में कुछ अगर वो उसके द्वारा किए गए हों, तो निश्चित तौर पर उनसे उनको मुक्ति मिलती है। और साथ ही इस गंगा जल को ले जाने का सबसे बड़ा महत्व है। गंगा जल को यहाँ गंगोत्री का जो जल जो है रामेश्वर में जो चढ़ाता है, निरंतर तो सबसे बड़ी बात यह है कि रामेश्वर में जो उसका जल चढ़ाता है उसको बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। जय गंगा मैया की। आप पधारें गंगोत्री धाम में और माँ गंगा के दर्शन करें, गंगा जल में स्नान करें, आप गंगा जल में अपना पितरों की तरफ से तर्पण करें, पिंड श्राद्ध करें और माँ गंगा का पूजन करें। निश्चित तौर पे आप अपने पास गंगा जल ली जाइए। गंगा जल निरंतर जो कभी खराब होने वाला नहीं, अगर हजारों साल तक इस गंगा जल को रखा जाए, ऐसी गुणवत्ता माँ गंगा के अंदर है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की हसीन वादियाँ
लोगों को लुभाती है। और यहाँ पर जो विशेष और जो चीज़ देखने की है वो है पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थान गौमुख, और आगे जो और एक खूबसूरत जगह है तपोवन ट्रैक के लिए यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इन खूबसूरत जगहों का आनंद लेते हैं, इन हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और भी इधर से जो हमारा जो एक ट्रैक बनता है कालिंदी पास, यहाँ से गंगोत्री से और बद्रीनाथ के लिए एक रूट पूरब की तरफ निकलता है, और वहाँ के लिए भी लोग जो हाई एल्टीट्यूड के जो अधिकतम उच्चतम स्थानों पे जो लोग ट्रैक करते हैं, करीब 10 और 12 दिनों का ट्रैक है। और इसे गंगोत्री से शुरू करते हैं और आखिरी बद्रीनाथ में पहुँचते हैं। और इधर से एक और रास्ता केदारनाथ के लिए निकलता है जो कि गंगोत्री से हमारे दक्षिण की तरफ, वो भी करीब 10 और 12 दिनों का ट्रैक है। और निश्चित रूप से यहाँ से गंगोत्री से वो ट्रैक शुरू होता है और केदारनाथ धाम में पहुँचते हैं। तो इससे और क्या बड़ा हो सकता है इस पुण्य जगह का। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में जो मेरे पास संक्षिप्त जानकारी थी आपके साथ साझा की। बोलिए गंगा मैया की जय। मैं पंडित महेश चंद्र सेमवाल, पुजारी गंगा मंदिर गंगोत्री धाम, पुजारी हम तीर्थ पुरोहित हैं। हम लोग पूजा हमारी यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पुजारी हैं, करीब 550 परिवार है। तो हमारा टर्न चलता है यहाँ पे, बारी बारी से पूजा चलती है। तो मैं यहाँ पे पुजारी हूँ। और यहाँ का जो तीर्थ विधान है महाराज, गंगा जी यहाँ पे जो है राजा भगीरथ ने अपने पितरों को तारने के लिए इस स्थान पर, ये भागीरथ शिला है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा सूर्य कुंड ये क्षेत्र कहलाता है। इसी शिला के ऊपर पूरे 5 जो मंदिर है यहाँ पे, गंगा जी का हो, भगीरथ महाराज का हो, गणेश जी का हो, हनुमान जी का हो, शंकर जी का हो, इसी शिला के ऊपर बने हुए हैं। ये पूरा सूर्य कुंड क्षेत्र कहलाता है। इस स्थान पर जो है यात्री जब आते हैं तो सबसे पहले उनको जो है यहाँ पे गंगा जी का स्नान आचमन करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल भर के, जो आप गंगा जल ले जाते हैं उसको भर के, उसके विधिवत यहाँ पे धारा पूजा होती है। पहले सबसे पहले जो साकार रूप है गंगा जी का, उसकी यहाँ पे पूजा होती है गंगा मैया की। पूजा करने के बाद आप गणेश मंदिर से दर्शन शुरू होते हैं। गणेश जी हो गए, अपने भगीरथ महाराज हो गए, हनुमान जी हो गए, शंकर जी हो गए। उसके बाद गंगा जी का दर्शन करते हुए यहाँ से जो है उत्तर नीचे, यहाँ से फिर 8 किलोमीटर अपना भैरव घाटी पड़ता है। वहाँ पे भैरव जी का मंदिर है। कहते हैं भैरव के दर्शन के बिना जो है यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो भैरव महाराज जी का भी दर्शन अवश्य कर रहे हैं। वहाँ वो यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे है सड़क पे। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरे द्वार खड़े, जो तेरे सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरे शरणागत आता, मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, तन मन धन सब कुछ है तेरा,
मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जना नित गाता, मैया जो जना सुन पाता, दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमाम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तन। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु, सूर्यो अजायतः, श्रोत्राय द्वायश्च प्राणश्च, मुखार्दग्निरजायतः। हरि ओम, हरि ओम, जगेन जगमय जन्त्वदेवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णः तेहनाकं महिमानः, स्वतंत्र यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिनि नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, शमे कामां काम कामाय मह्यं, कामेश्वरूपे श्रवणो ददातु। कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक चक्षुर्विशतो मुखो विशतो बाहुर्दृष्टस्मात् संभाव्यां धमत संपत्ति ध्यावा भूमि जनयंत्र देव एका, वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि, तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, महालक्ष्मी से विद्महे सर्वशक्ति से धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्, ब्रजनति से विद्महे विष्णुपादुकाय धीमहि, तन्नो गंगा प्रचोदयात्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, पुष्पांजलिर्मया दत्त्वां गृह्णान्त परमेश्वरी। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखा स्थानि खंगिणः, ते खाग्वं सहस्रयोजने वदन् मानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च, तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले गंगा मैया। राजा भगीरथ महाराज की। अपने पितरों का नाम स्मरण कर लो, पितरों का नाम सबका, अपने माता पिता सास ससुर जो भी है सबका नाम स्मरण कर लो, क्योंकि भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकिस्तम इदम भूलोक वैकुंठ, ये राजा भगीरथ की तपस्थली है, जहाँ पर राजा भगीरथ ने पितरों के उद्धार के लिए 5500 वर्षों तक तपस्या किया। फलस्वरूप गंगा अवतरित हुई, वो स्थान गंगोत्री इदम भूलोक वैकुंठ, पृथ्वी लोक का साक्षात वैकुंठ है। धन्योसी कृत कृत्योसी, धन्यो धन्य अपना अपना, यत सेवितम तीर्थस्य गंगोत्री मुनि। धन्य है वो लोग जो तीर्थ का सेवन करते, तीर्थ का मार्जन करते और पितरों का नाम स्मरण करते, वो धन्य है। क्योंकि गंगा का जो उद्गम हुआ इसी उद्देश्य से भगीरथ लाए हैं कि पितरों के उद्धार के लिए सतयुग में। इसलिए गंगा क्या है, पितरों को मोक्षदायिनी, भक्ति च मुक्ति, भक्ति भी देती है और अंतिम समय मुक्ति भी देती है। तो आप गंगोत्री में जब आए हैं तो पितरों के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनकी कृपा से ही आप, माँ का बुलावा, पितरों का आशीर्वाद। तो अपने पितरों का नाम स्मरण कर लो मन में। पितृ मातृ पितृपूजा, पितरानाम स्वर्गप्रदायिनी भागीरथी, कृपा सिंधु भवानी भवनाशिनी, सागरा स्वर्गदा चैवा, सर्व संसार गामिनी। बोले गंगा मैया की। राजा भगीरथ महाराज की। अपने अपने गुरु महाराज की जय। हमने अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया, केदारनाथ। रामना